तो अब हम लोग इसका सम्स करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसका एडिशन, ठीक है? यानी कि ऐड करना, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है जिसमें कि ए इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 3, 5, 7 जो कि वैल्यू है इसका, एंड बी का 5, 6, 7 एंड 7, 8, 9 वैल्यू है। इसको हमको क्या करना है, ए प्लस बी सॉल्व करना है, ठीक है? तो हमको ए प्लस बी निकालना है इसका। तो ऐड कैसे करते हैं, ए का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, प्लस देन बी का वैल्यू पुट करेंगे 5, 7, 6, 8, 7, 9, ठीक है? अब हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करेंगे 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है? तो 2 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। तो मैं एक बार लिख के शो कर दूँ, 2 प्लस 5, ठीक है? फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट, सेकंड प्लेस का सेकंड प्लेस के साथ, और थर्ड प्लेस का थर्ड के साथ, ठीक है? और इसी का 3 प्लस 7 और 5 प्लस 8 एंड 7 प्लस 9, ठीक है? अब ऐड कर लेते हैं, तो 7, 10, 10, 13, 13 एंड 16, ये रहेगा आपका वैल्यू, ठीक है? तो आई होप आप लोग ऐड करना समझ गए होंगे, ठीक है? तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें सम के साथ मल्टीप्लाई भी रहेगा, और एक मल्टीप्लाई क्या रहेगा कि इसमें ए वैल्यू और बी वैल्यू को हम अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ए वैल्यू हमारा दिया हुआ 2 × 2 मैट्रिक्स में, and उसी तरह बी का वैल्यू दिया हुआ 2 × 2, हमको फाइंड क्या करना है, 2a प्लस 3b। तो ये जो 2 एंड 3 है क्या ए से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हमको शो करना है, 2a प्लस 3b। तो 2 × 3, 5, 6 माइनस 4 प्लस 3, 7, 5, 8, 6, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, ठीक है? सभी जितना है सारा के साथ, फिर 2 6 जा 12, 5 2 जा 10 एंड 2 4 जा माइनस था क्योंकि इसलिए -8, ठीक है? देन प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21, 15 और 8 3 जा 24 एंड 18, ठीक है? अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे क्या होगा, 6 और 21, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27, 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 36। अब 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है? और यहाँ पर माइनस तो, और यहाँ क्या आपका प्लस है, तो दोनों दोनों क्या होगा कि लेस हो जाएगा, तो क्या होगा, 18 से अगर 8 लेस करेंगे तो 10 बचेगा, और 18 बड़ा इसलिए हमारा प्लस में रहेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -100, यानी कि अब हम लोग लेस करेंगे। तो सेम जैसे प्लस किए थे सेम उसी तरह हम लेस भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्या है, 3a माइनस 4c। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए की जगह ए का वैल्यू, सी की जगह सी का वैल्यू पुट करेंगे। 5 3 4 -1, ठीक है? देन माइनस का साइन और 4 और 3 1 2 0, ठीक है? और यहाँ हमारा माइनस था, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, 15, 9 और 12 -3। अब इसमें क्या करना, माइनस को इसे लिख देना, 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा -12, 8 4 0, ठीक है? अब माइनस के साथ कुछ नहीं किया, अब हम माइनस करेंगे। तो 15 से 12 माइनस करना है, तो सबसे पहले जैसे हम 12 से माइनस करेंगे तो 12, और ये ब्रैकेट्स जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होकर फिर 15 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे उसके साथ। तो हमारा कितना आ जाएगा, 27, ठीक है? और 12 माइनस 8 4 होगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, -3 -0 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे या फिर ए डैश बोलते हैं, ठीक है? जिसमें हमारा ए का वैल्यू दिया रहेगा और हमको फाइंड करना है ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश लिखते हैं, और ए का वैल्यू पुट करेंगे 2 4 1 3 3 2, ये हमारा डैश हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो रॉ है वो हमारा कॉलम बन जाता है, ठीक है? तो 2 1 3 ये हमारा रॉ था, तो ये हमारा कॉलम हो गया, और सेकंड रो वो भी हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है?
तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज, ठीक है, या फिर एरस। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, ठीक है, ऐड एंड लेस के बाद। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन का इसमें कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो उसको अगर सही से फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या होता है, तो रूल्स जैसे कि हमारा ये प्लेस का नाम होता है 11 और ये 12, ठीक है। इसका 21 और ये 22, ठीक है। उसी तरह इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं B11 B12 और B21 और B22, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो हमको उसमें करना क्या, तो ये जो रॉ दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा रॉ 1 है, इस तरह वाला रॉ, ठीक है, ये रॉ 1 है और नीचे वाला रॉ 2, ठीक है। ये ऊपर में तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या कहते हैं, रॉ 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 से, ठीक है। फिर उसके बाद रॉ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 2 से। तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रॉ 1 हो गया, तो रॉ 1 इंटू करेंगे कॉलम 1 से, ठीक है। ये वैल्यू पुट किए, तो अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये 11 इंटू B11, ठीक है, और ये 12 इंटू B21 प्लस करेंगे यहाँ पर ही ये 12 इंटू B21, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि रॉ 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से। तो ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले B11 के साथ, फिर प्लस, फिर ये 22 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, B21 के साथ, ठीक है। तो इन इसके साथ तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना, कॉलम 1 का इस वाले कॉलम के साथ भी हो गया, इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया इसका। अब बचा कि हमारा ये कॉलम 2, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये सबसे पहले, तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा रॉ 2 इंटू कॉलम 1, ठीक है। अब रॉ 1 इंटू कॉलम 2 को करेंगे, तो ए 11 B12 प्लस A12 B22, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या है, रॉ 1 इंटू कॉलम 2। सेम इसी तरह रॉ 2 को कॉलम 2 के साथ करेंगे, तो A21 B12 प्लस A22 और B22, ये हो गया हमारा रॉ 2 इंटू कॉलम 2, ठीक है। अगर हम इस तरह से नहीं करते तो हमारा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्शन तो इसमें काफ़ी ईजी है, ठीक है। लेकिन हमको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देके इसको करना होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक दो सम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन है E इक्वल टू 1 -4 -2 2 3 5, ये ए का वैल्यू है, ठीक है। अब बी का वैल्यू क्या है, 2 4 2 3 5 1, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, प्रूव करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। देखिए नॉर्मली मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 आएगा, और या फिर 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आ रहा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम ए को और बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को और ए के साथ, तो हमारा सेम वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मेथड अलग है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी 1 -4 -2 2 3 5 इंटू 2 4 2 3 5 1। अब जो रूल बताया था, ठीक है, तो पहला जो रॉ रहेगा पहला कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू
4, ठीक है। अब चूंकि यह माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। प्लस 3 into 2, ठीक है। तो पहला जो रॉ का मल्टीप्लाई करना था कॉलम 1 के साथ वो हो गया। अब उसी तरह दूसरा रॉ का भी हम करेंगे, ठीक है। -4 into 2, ये भी माइनस में ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। गलती नहीं होगी इससे। 2 into 4 देन 5 into 2, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी तरह हमारा कॉलम 2 के साथ भी करेंगे। सबसे पहले 1 into 3 प्लस -2 into 5, ठीक है। और 3 into 1। नेक्स्ट को भी इसी तरह डॉट 2 into कॉलम 2 -4 into 3 प्लस 2 into 5, ठीक है। और प्लस 5 into 1। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या आएगा, पहला है हमारे यहाँ पे 2, 4 2 जो -8 और +6, ठीक है। अब इस नेक्स्ट का वैल्यू को करते हैं सॉल्व। -8 +8 +10, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 3 -10 +3, ठीक है। इसमें हमारा -12 +10 और +5, ठीक है। अब इसमें इसको ऐड करेंगे प्लस में तो कितना हो जाएगा, 8 -8, इसमें -8 +10, इसमें क्या हो जाएगा 6 -10, और इसमें जो वैल्यू आएगा हमारा 12 +15, ठीक है। अब प्लस माइनस कर लेते हैं तो 0 0 हो गया। यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ 18 होगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 10, यहाँ आ जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा +3, ठीक है। ठीक है, 0 10 -4 और 3 आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी का वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो बी का वैल्यू है 2 4 2 3 5 1, मल्टीप्लाई 1 -4 -2 2 3 5, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, पहला रो पहला कॉलम 2 into 1 3 into -4, माइनस से ब्रैकेट में रखिए। फिर दूसरा दूसरा रो पहला कॉलम 4 into 1 प्लस 5 into -4, ठीक है। फिर इसी तरह 2 into 1 प्लस 1 into -4। तो इस वाले कॉलम के इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वाले का करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका करेंगे 2 into -2, ब्रैकेट में रखिए, प्लस 3 into 2, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा ऑटो का 4 into -2, ब्रैकेट में रख लेते हैं, और 5 into 2। फिर इसी तरह तीसरा का 2 into -2 और प्लस 1 into 2। अब थर्ड वाला करते हैं, ठीक है। और यानी कि थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि अभी तक कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम सॉल्व मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 into 3 प्लस 3 into 5, 4 into 3 प्लस 5 into 5, 2 into 3 प्लस 1 into 5, ठीक है। अब साइन दे देता हूँ मैट्रिक्स का, जो साइन होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में हमारा क्या आता है, वैल्यू 2, और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस -12। नेक्स्ट है 4 -20, फिर 2 4 and 4, ठीक है। यहाँ भी 4 + 6 -8 + 10, ठीक है। और -4 + 2,
6 प्लस 15, 12 प्लस 25 एंड 6 प्लस 5, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -10 आएगा, -16 आएगा, -2 आएगा, यहाँ पर हमारा 2 2 और -2, 21, 37 और 11, ये आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या आया था हमारा उसमें, इससे पहले जो सॉल्व किया तो उसमें हमारा ए इंटू बी को तो हमारा 10 -4 10 3, और यहाँ पर हमारा वैल्यू इस तरह से आया, यानी कि ये पहले जो वैल्यू है वो आपका क्या 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के रूप में था। अब अभी का जो वैल्यू है 3 इंटू 2 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में, यानी कि पहले जो का जो वैल्यू था उसमें क्या था कि हमारा 2 रो 2 कॉलम, इसमें क्या 3 रो 3 कॉलम था, तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, इसलिए क्या होता है कि ए और बी नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, यानी कि इन मैट्रिक्स में अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं बी और ए के साथ तो कभी भी हमारा इक्वल नहीं आता। ठीक है, इसका और एक सम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया था जिसमें हमारा हमको फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो लेकिन इसमें हमारा क्या ए का वैल्यू दिया था और हमारा इक्वेशन जो दिया है वो क्या एफ एक्स का दिया, तो सबसे पहले हम एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, हम ए बैठाएंगे। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 गिवन था। ठीक है, तो एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर 5a प्लस c। ठीक है, तो प्लस 7 सॉरी, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डिजिट होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता मैट्रिक्स में, तो इसमें हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7 के साथ आई, और आई का जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हमारा 1 1 वैल्यू पुट करते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 1 1 2, इसके स्क्वायर था। ठीक है, -5 इंटू ए 3 माइनस 1 1 2 और प्लस 7 इंटू आई का वैल्यू 1 1, बाकी अदर प्लेसेस में 0, डायगोनल में 1 1 रहता है। ठीक है, तो इस स्क्वायर में क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं कि ए इंटू ए करेंगे और जिस मेथड से अभी सॉल्व कर रहे थे हम लोग उससे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम ए का वैल्यू को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, और इस साइड जो हमारा वैल्यू था +7 1 0 1 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और माइनस में रहेगा। ठीक है, -1 इंटू 3 तो -3, और 2 इंटू 1 -2 होगा, प्लस माइनस 3 1 जा 3 1 2 जा 2, फिर -1 और 2 2 जा 4, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15, सॉरी हाँ 15 5 -5 एंड देन 10, प्लस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 0 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 8 -5 5 3, माइनस का साइन, अब क्या करते हैं इसको इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 5 और 0 5, -5 और 0 -5, 3 7 10। ठीक है, माइनस करना है 15 -5 5 10। अब देखिए दोनों का ये वैल्यू लगभग सेम हो गया हमारा, पूरा पूरी सेम हो गया, 15 15 5 5 -5 और 10 10, जब भी सेम वैल्यू हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेके सॉल्व किया, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को लेके। ठीक है,
तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है? जिसमें हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आरएचएस जो वैल्यू है 0 है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए माइनस 4a माइनस 5i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई का जो वैल्यू रहता है डायगोनल में 1 रहता है, ठीक है? और बाकी अदर प्लेसेस में 0 हो जाता है, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेम प्रोसेस हम लोग कर रहे थे रॉ एंड कॉलम का। तो रॉ को पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 टू जा 4 एंड 2 टू जा 4, ठीक है? सेम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 टू जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 टू जा 4 और प्लस 2, ठीक है? तो कॉलम 1 का मल्टीप्लाई होगा। अब कॉलम 2 के साथ करते हैं। 2 1 जा 2, 2 यहाँ भी 2 1 जा 2 एंड 2 टू जा 4। इसको करेंगे अब कॉलम 2 के साथ। 2 टू जा 4, फिर 1 प्लस 4, फिर 2 टू जा 4 प्लस 2 और प्लस 2, ठीक है? देन अब कॉलम थर्ड को 1 2 2 1 जा 2, 2 टू जा 4 और प्लस 2। उसकी बाद वाले को कहते हैं 2 टू जा 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है? देन 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 1, ठीक है? ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? माइनस 4 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 4, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है? देन 5 से भी कर लेते हैं। 5 5 5 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 8 8 8 4 8 8 8 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है? तो सबसे पहले इसको इससे माइनस कर लेते हैं, ठीक है? इस वाले वैल्यू को इससे, तो 9 से 4 लेस करें तो कितना आएगा 5, और 8 से 8 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 8 से 8 0, 9 से 4 5, 8 से 8 0 0 0 5। देन हमारा जो वैल्यू बच रहा था 5 वो सेम वैल्यू आ गया, ठीक है? अब जो दोनों वैल्यू सेम होता तो हमारा वैल्यू क्या था 0। तो अब हमारा जो आर एच एस के बराबर प्रूव करना तो 0 ही था। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है? ये प्रूव हुई है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड और एडजॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है?